आज छाता बार एसोसिएशन छाता में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण के समर्थन में नरदेव चौधरी ने अधिवक्ताओं के बीच जाकर वोट मांगे और भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। नरदेव चौधरी ने कहा कि अधिवक्ता हर स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाते हैं, चाहे देश का प्रतिनिधित्व करना हो, चाहे किसी गरीब असहाय मुलजिम को न्याय दिलाना हो। अधिवक्ताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास होता है। इसी क्रम में नरदेव चौधरी के स्वागत में छाता बार एसोसिएशन छाता के पूर्व अध्यक्ष मुरारीलाल पचौरी, एडवोकेट हीरेंद्र सारस्वत, पूर्व सचिव चंद्रपाल सिंह, यदुवंशी सचिव सुनील पांडे, एडवोकेट कोषाध्यक्ष छाता बार, रेवती रमण शर्मा, एडवोकेट विजय शर्मा, एडवोकेट राजेश पालीवाल, एडवोकेट राधा कृष्णा यदुवंशी, एडवोकेट भगत सिंह, एडवोकेट रोहित पांडे, एडवोकेट सुनील शर्मा, एडवोकेट उदम सिंह एंड दिलसाद सिंह, एडवोकेट रामवीर सिंह, एडवोकेट अजय सिंह जावाले, अजय सिंह चंदौरी, प्रहलाद चौधरी, एडवोकेट आदि सैकड़ों अधिवक्ता इस मौके पर उपस्थित रहे। तहसील छाता जनपद मथुरा से भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट। मैं आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय हमें छाता तहसील में यहाँ चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रतिनिधि माननीय नरदेव जी हैं, तो वो यहाँ वकीलों से बात करने के लिए आए हैं, प्रचार करने के लिए आए हैं, अपने मत मांगने के लिए आए हैं। तो क्या कुछ रहा यहाँ जनसंपर्क किया वकीलों से, तो बात करते हैं। जी बताएं, आज जो जनसंपर्क आप कर रहे हैं तो क्या कुछ आपको लग रहा है? देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, 100 सुनार की और 1 लोहार की। आज हम जहाँ जनसंपर्क करने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं, इतिहास गवाह है, जब भी किसी मजलूम पे, गरीब, शोषित, वांछित और आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए साथी पे अत्याचार हुआ है, या शासन और प्रशासन की दमनकारी नीतियां जब भी हावी हुई हैं, या शासन और प्रशासन की शोषणकारी नीतियां जब भी ऊपर आई हैं, या निरंकुश प्रशासन जब सामने होता आया है, तब 1000 नहीं लाखों उदाहरण केवल हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के हमारे सामने देखने को मिल जाएंगे कि हमारे वकील साहिबों ने ही हमारे चाहे छोटे से लेके बड़े स्तर तक जी प्रत्येक रूप से जब किसी मजदूर को, गरीब को, शोषित को, वांछित को ज़रूरत पड़ी है और पूरी हिम्मत वो हार गया हो, आर्थिक दृष्टि से भी, अपनी राजनीतिक पहुंच से भी, अपनी सामाजिक पहुंच से भी, तो तब हमारे वकील साहबों ने न्याय दिलाने का काम गरीब और पिछड़ों को, शोषित और वांछितों को किया है। और मैं बहुत धन्यवाद भी देता हूं अपने सभी वकील साहब साथियों को। हमेशा से ही आज हम लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके, चाहे आप मान लो कि जिसने आशीर्वाद दिया है खुश हो के उन्होंने भी, जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने भी, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा 100 सुनार की 1 लोहार की। पूरे 1 महीने का प्रचार एक तरफ और ये 10 मिनट का वकील साहबों का आशीर्वाद एक तरफ। जैसे कि बात की जाए, गठबंधन दल जो कह रहा है कि 5 साल का ये शस्त्रकालीन जो खत्म होने जा रहा है, ये क्या कुछ मामला बताओगे? गठबंधन नहीं, ठगबंधन मानता हूं मैं इसे। गठबंधन किस मायने में आप मानते हैं? आप जाके देख लीजिए, जिस उद्देश्य से गठबंधन को होना था, उसकी पवित्रता में, उसकी रचनात्मकता में और जो प्रेम होना चाहिए था। अब तो केवल आपको मालूम है, अजीत सिंह जी ने 1 साल भर पहले ही बयान दिया था कि जिसकी गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में उतना बड़ा गुंडा। ये सब योगी जी के बेहतर प्रशासन से, योगी जी ने जो फ्रंट पिच पे आके बैटिंग की है, योगी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को आज़ादी से अब तक के 70-75 साल के इतिहास में जो महसूस कराया है कि सरकार प्रत्येक आम जन के साथ मजबूती से खड़ी है। चाहे कोरोना में संकट का समय रहा हो, तब भी सरकार ने चिंता की कि प्रत्येक मजदूर घर पहुंचे। और इतना ही नहीं, घर पहुंचने के बावजूद भी योगी जी ने, मोदी जी ने यह चिंता की कि कोई भी मेरा मजदूर भाई, मेरा गरीब भाई भूखा ना सोए। महीने में 1 बार प्रदेश, 1 बार केंद्र की सरकार 2 बार राशन देने का काम कर रही है। प्रत्येक घर में गैस के सिलेंडर पहुंचाए गए, प्रत्येक घर में बिजली के कनेक्शन लगवाए गए, और जितना विकास पिछले 70-75 साल में हुआ था उत्तर प्रदेश में, उससे कहीं ज़्यादा जितनी सड़कें
इंटरलॉकिंग नालियां लगी थी पिछले 5 साल में अखिलेश जी के राज में, उतने तो योगी के राज में एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो गए 5 साल में। इतना बड़ा अंतर उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। निश्चित रूप से उन लोगों को डर सता रहा है, खतरा लग रहा है उन लोगों को जिनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, लूट के नाम पे, माफिया राज के नाम पे, डकैती के नाम पे, या परीक्षाओं में नकल के नाम पे, या आपस में सामाजिक भाईचारे को बिगाड़ने के नाम पे। आज आप देख रहे हैं हमारे पूरे कचहरी के सभी वकील साहबों का एक मुश्त आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के साथ है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जहां हमारे वकील साहब खड़े हो गए तो वहां संशय खत्म, और अब जीत 1 लाख के पार होनी निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सत्ता में आ रही है।